हमारे आवाज़ को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। अब सरकार से क्या बात करेंगे? और 3 राउंड बात होगी, अब कोई बात नहीं करना। झारखंड की राजधानी रांची में आज पूरा दिन बवालों का रहा है। इस दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में झड़प भी देखने को मिली। दरअसल स्टूडेंट लीडर्स और सरकार के बीच की बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाने के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। प्रोटेस्ट पर बैठे स्टूडेंट्स की तरफ से विधानसभा मार्च का ऐलान किया गया और स्टूडेंट विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे भी बढ़ गए। पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठियों का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने हेमंत सोरेन की सरकार को गिरा देने तक का ऐलान कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा और क्या सच में हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी? आइए आसान भाषा में समझते हैं इन सवालों के जवाब। दोस्तों, स्टूडेंट प्रदर्शनकारी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इसी क्रम में वो कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार से उनकी बातचीत भी हुई जो कि फेल्ड रही। फिर स्टूडेंट्स ने सरकार को चुनौती देते हुए विधानसभा को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने कई बैरिकेड को पार भी कर लिया। वहीं पुलिस की ओर से लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। 3 पुलिसकर्मी और 4 से 5 प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो, जो पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं भूख हड़ताल पर हूं, इसके बावजूद प्रदर्शन में शामिल होने आया हूं। मैं यहां एम्बुलेंस से पहुंचा हूं और स्ट्रेचर पर आगे बढ़ रहा हूं। 9 दिन का भूख हड़ताल में मैं एम्बुलेंस से आया हूँ और स्ट्रेचर में अभी मैं विधानसभा घेराव में उपस्थित हूँ। देवेंद्र नाथ ने आगे कहा कि 3 राउंड सरकार से बातचीत हो चुकी है, अब उनसे कोई बात नहीं होगी और अगर छात्रों की बात नहीं सुनी गई तो सरकार की कुर्सी हिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ रांची सिटी के एसपी पारस राणा ने आंसू गैस दागे जाने और लाठीचार्ज पर सफाई देते हुए कहा कि 90% स्टूडेंट शांतिपूर्ण हैं, लेकिन 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जगहों पर पत्थर भी फेंके गए हैं, लेकिन पुलिस ने बेहद संयम बरता है। वहीं लाठीचार्ज को लेकर सरकार की चारों तरफ से आलोचनाएं हो रही हैं। एक तरफ जहां झारखंड सरकार का दावा है कि उसने स्टूडेंट्स की करीब 98% मांगे मान ली है, वहीं स्टूडेंट्स इस दावे को बिल्कुल भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। सबसे बड़ा विवाद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर बना हुआ है। वहीं जानकारों का कहना है कि भले ही स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने हेमंत सरकार की कुर्सी हिलाने की बात कही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। न तो उनकी सरकार गिरने वाली है और न ही हेमंत सोरेन इस्तीफा देने वाले हैं। जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में सरकार और स्टूडेंट लीडर्स किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर मामले को सुलझा लेंगे। अब देखना यह होगा कि इस टकराव के बाद सरकार और स्टूडेंट्स के बीच अब क्या नया मोड़ आता है। साथियों, इस प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।